Hello students, I am Pramod Sharma, Faculty of Geography, Ecology, Environment and Biodiversity and Disaster Management. मैं मलुका IS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, बहुत ही ब्रीफ, और उम्मीद करता हूं कि अगला 10-15 मिनट आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बस जस्ट ए मिनट कुछ आप लोग बस टाइम दीजिए। मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सिंस 2005 आई एम टीचिंग इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अब तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ टीचिंग बट ऑल्सो आई एम इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ राइटिंग। मेरी इस समय 12 बुक डिफरेंट पब्लिकेशन से आती हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये बुक्स पढ़ी भी होगी, जैसे भारत भूगोल मानचित्रावली, विश्व भूगोल मानचित्रावली, इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम। फिर नेट जेआरएफ की भी मेरी बुक आती है और आईएएस के लिए और कई सारी जीएस की बुक्स मैंने लिखी है और कई बुक्स इस समय पाइपलाइन से। आज मैं ऑप्शनल के लिए आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा और यह चर्चा निश्चित ही आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। सबसे पहले बच्चों यही मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ऑप्शनल क्यों इस समय बदलते समय में उपयोगी होता जा रहा है। अभी पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जब से 2013 से सिलेबस चेंज हुआ है, जिसमें जीएस का वेटेज बढ़ा है, बच्चों का स्वाभाविक इंक्लिनेशन जीएस की ओर हो गया और इस क्रम में यह देखा जा रहा है कि बच्चे धीरे धीरे ऑप्शनल से दूर जा रहे हैं और इस चक्कर में मुख्य परीक्षा में, मेंस के एग्जामिनेशन में कई सारे दुखद स्थितियों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा जीएस इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, परंतु जीएस का दायरा कई बार काफी व्यापक हो जाता है। उसी के कंटेक्स्ट में यदि आप उससे थोड़ी एनर्जी में यदि आप ऑप्शनल पर काम करें तो डेफिनेटली ऑप्शनल में ज्यादा बेहतर मार्क्स आने की संभावना है। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ऑप्शनल कोई भी हो, उसका सिलेबस वेल डिफाइंड है, जिसमें यदि आप काम करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे मार्क्स आने की संभावना बनती है। पहली बात। अब ऑप्शनल तो बहुत सारे हैं, बात ये आती है भूगोल ही क्यों, भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों। यदि इस पर हम बात करें तो पिछले सालों से, 2-4 सालों से नहीं मैं कह रहा हूं, पिछले 10-15 सालों के रिजल्ट्स को यदि आप देखो तो ये बात आपको एकदम क्लियर दिखाई देती है कि ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्शनल, मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल इन द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। यह एक सबसे पॉपुलर एग्जामिनेशन, यह यदि आप पिछले 15 सालों के, 10-15 सालों के परिणामों को देखें तो आपको ये बात बहुत ही क्लियर दिखाई देगी कि भूगोल विषय से निरंतर छात्रों का सिलेक्शन बड़ी संख्या में होता रहा है और इसी वजह से ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। तो आखिर ऐसा क्या है भाई कि इससे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और काफी बच्चे इसको रखते भी हैं। यदि इस पर हम लोग बहुत ही ब्रीफ चर्चा करें तो ये बात एकदम क्लियर कट दिखाई देती है कि कुछ इसके निश्चित कारण, और यदि उन निश्चित कारकों को आप माइंड में रखकर भूगोल विषय का चयन करते हैं तो निश्चित ही भूगोल विषय आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आप किसी भी डिसिप्लिन से अपना ग्रेजुएशन या फिर पीजी हैं, भूगोल विषय आपके लिए लाभदायक साबित होगा। किसी भी डिसिप्लिन से, आप चाहे आर्ट बैकग्राउंड के हों या साइंस बैकग्राउंड के हों, आप मेडिकल हों, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, कोई भी हो, या कॉमर्स हो, आपके लिए भूगोल सबसे लाभदायक साबित होगा। ऐसा इस वजह से मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि भूगोल इज ए बेसिकली हाफ साइंस, इट्स ए बेसिकली हाफ साइंस एंड हाफ ह्यूमैनिटीज। यह मानविकी का भी विषय है और यह साइंस का भी विषय है।
इसका जो फिजिकल पार्ट है बेसिकली साइंस है। तो ऐसे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के आते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान होता है। और हाफ मानविकी का है, तो जो बच्चे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से आते हैं, आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, उनको भी इसको समझने में बहुत आसानी होती है। फिर एक बात और, तो आप कहेंगे सर आर्ट वाले बच्चे जब इसमें हाफ साइंस है तो हाफ कैसे समझेंगे? तो बच्चों सिंपल सी बात यह है कि इसकी जो साइंस वाला पार्ट है इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। जनरली हर बच्चे के पास 8वीं 10वीं तक साइंस, जनरल साइंस तो होता ही है। यदि उस लेवल की भी आपकी पकड़ है तो इसका जो साइंस वाला पार्ट है बहुत ही आसानी से आप समझ लेते हैं। यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। अरे भाई सिंपल सी बारिश क्यों होती है? बारिश के प्रकार सराउंडिंग में आप लोग देखते रहते हो, है ना? पर्वत पठार आप लोग देखते रहते हो, बहुत सारी कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, यह सब चर्चाएं कई बार सुनते रहते हो। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होता है। उधर जो साइंस के बच्चे आते हैं, मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज के पार्ट को बहुत आसानी समझ लेते हैं, क्योंकि वो जनरल बैकग्राउंड की कुछ बातें होती हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसका नेचर ही ऐसा है कि यदि आप थोड़ा भी इस पर ध्यान दें, आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसा कर जाएंगे कि भविष्य में इतिहास रच जाएंगे। ये मेरा दावा है। इतिहास रचने के क्रम में मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें नो डाउट 500 मार्क्स का ऑप्शनल है, इसमें बहुत ही आसानी से 320, 300 to 40 मार्क्स आप ला सकते हैं। यदि जिस दिन इतना मार्क्स आप ला देते हैं, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, और सिलेक्शन ही नहीं, आप एक अच्छी पोजीशन को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी, और भूगोल ही ऐसा है जो यह सफलता दिला सकता है। ये बड़ी खास बात है। इसके साथ साथ ये तो विषय की इंडिविजुअलिटी हुई कि यह अपने में क्या दे सकता है, ये बड़ी खास बात है। और क्यों दे सकता है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें वेल डिफाइंड सिलेबस है, वेल डिफाइंड, और क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो, वैगनर के सिद्धांत से आप क्या समझते हो। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट आते हैं। इसके 70% क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादातर एकदम सीधे सीधे हिट करने वाले होते हैं, और इधर से घुमा फिरा के नहीं होते। हाँ, कभी कभार स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, जो पर्टिकुलर कुछ एक विद्वानों की स्टेटमेंट है, उसी सेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा जो बाकी का बचा 20-30% पार्ट, ये थोड़ा सा डायनेमिक है, करंट एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। करंट में बहुत सारी घटनाएं जो घट रही हैं, जैसे अभी हाल में आप लोग गलवान घाटी की घटना सुनी होगी, इंडो चाइना रिलेशन में टेंशन सुना होगा। तो हमारे जो इंटरनेशनल बॉन्डीज के साथ लगे, इंटरनेशनल बॉन्डीज बनाने वाले कंट्रीज हैं, उनके साथ रिलेशन हमारे कैसे हैं, वो आप आसानी से इस समय देखें और ज्योग्राफी जोड़ें, तुरंत मसाला तैयार, आंसर तैयार। और चूंकि यह सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैपिंग का भी क्वेश्चन होता है, जिसमें अधिकतम मार्क्स लाया जा सकता है, यानी कि सेकंड पेपर में भारत के भूगोल वाले में आप देखेंगे मैपिंग का क्वेश्चन होता है, जिसमें कम से कम आप थोड़ा सा काम करें तो 80% बहुत ही आसानी से एक क्वेश्चन में नंबर सिक्योर कर सकते हैं। इस पर मेरी बुक आती है भारत भूगोल मानचित्रावली, हिंदी इंग्लिश में, जिससे लगभग 8 से 10 एंट्रीज पूछी जाती हैं। आप लोग पेपर उठा के कभी मेरी बुक को मैचिंग करिए, मेरा दावा आप लोग देख लीजिए, खुली मार्केट में एकदम मेरी बुक आती है, कभी भी देख सकते। तो आप यहां पे यदि काम करें तो निश्चित ही मार्क्स आएंगे। और चूंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है तो ऐसे में थोड़ा प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, डायग्राम, मैप्स, जबरदस्त नंबर आएंगे, ये मेरा दावा है। मैं अपनी पढ़ाई में, अपने बच्चों को अध्यापन में इस बात का विशेष ध्यान देता हूं कि बच्चे कंटेंट जो भी लिखें उसके साथ डायग्राम्स, मैप्स, टेबल्स, ग्राफ, इसका इंसर्ट जरूर करें। जितना ज्यादा ये सभी चीजें आप इंसर्ट करते जाएंगे, उसमें बनाएंगे, आपके मार्क्स आने की संभावना, यानी कि मिशन
120 to 340 आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, ये मेरा दावा है। अब आप ये मत कहिए कि अरे सर मैं क्या बताऊं, हम तो जानते भी नहीं, मैप बनाना नहीं जानते, हमने बचपन से। ऐसा नहीं होता है बेटा। बाय बर्थ हर बच्चे में चित्र की कला छुपी होती है। आप लोग देखे होंगे बचपन में जब कुछ नहीं जानते तो दीवारें रंग ढाली होगी। बचपन को याद करिए, सभी दीवारों को पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि दीवार के इस वाले भाग को उस वाले क्या क्या बना दिया भाई। ये इनहेरेंट कैरेक्टर है। इसीलिए आप लोग देखोगे हिस्ट्री में भी एक बड़ी खास बात दिखाई देगी कि मानव ने पहली जो चित्रकारी की गुफाओं में, तो देखोगे चित्रकारी के कुछ प्रमाण मिलने लगते। शुरुआती दौर में मानव के कलात्मक परिस्थितियों को देखा जाता है, कलात्मक बातों का विश्लेषण किया जाता है, उसमें चित्रकारी सबसे प्राचीन उस वे में देखी जाती है। यहां इस बात का कहने का मतलब यह है कि बस थोड़ा सा अभ्यास, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहीं से बैठे बैठे जब चीजों को चेक करूंगा, बार बार आपको समझाऊंगा कि कैसे चित्र बनाना है, कैसे बनाना है, इस तरह से काम करो, तो निश्चित ही केवल 10 दिन में, 5 से 10 दिन में आप लोग चित्र बनाना सीख जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा वादा है। और टेबल ओबल तो कोई बात ही नहीं हो, तो दाएं बाएं की चीजें तो आप तुरंत खींच दोगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इतने मार्क्स ला सकते हैं। और फिर बात आती है भूगोल ही क्यों, तो भूगोल इसलिए बेटा कि आप देखोगे जो आपके निबंध आते हैं ए ग्रुप और बी ग्रुप में, देखोगे सामान्यतः दोनों में नहीं तो कोई से एक में आप देखोगे 250 नंबर का आपको मिलेगा ही मिलेगा। सामान्यतः दोनों ग्रुप में भूगोल से संबंधित कोई भी निबंध एक होगा ही होगा। आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, आप कहेंगे प्रमोद सर सही कह रहे हैं। विशेष रूप से डिजास्टर मैनेजमेंट से होगा, प्रेजेंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम से होगा, प्रेजेंट कुछ इकोनॉमिक बातें होंगी, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, जो कहीं ना कहीं भूगोल में आपने बहुत ही गहराई से पढ़ा है, समझा है, तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस 500 के साथ 250 नंबर का तो आपका सीधा सीधा भूगोल हो गया। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में जितना भूगोल सहयोगी साबित होता है, कोई और विषय हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात आप लोग जानते होंगे, इस दुनिया में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, बाउंड्री की जो भी लड़ाई है, वो भूगोल के आधार पर। और इसी में आपका एक टॉपिक है मॉडल्स थ्योरी। फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पार्ट है, उसकी 5वीं यूनिट मॉडल्स में देखोगे इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, कैसे बनती हैं, और उस पर संबंधित बहुत सारे जो सिद्धांत, हार्टलैंड, रिमलैंड, ये ऐसी थ्योरी हैं जो दुनिया में आज भी पॉपुलर हैं। आज भी इंटरनेशनल रिलेशन के निधान में इनकी भूमिका देखी जाती है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल वे में यदि आप इसको पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन भी स्ट्रांग होगा। जो आपके पेपर का एक बड़ा भाग है, यहाँ से भी 70-80 नंबर आते हैं कई बार। देन अर्थव्यवस्था, आपके जीएस में इकोनॉमी भी है। भूगोल पढ़ने से, ऑप्शनल रखने से सबसे बड़ा लाभ ये होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, वाई वेयर वेयर देयर, वहां पे ऐसी ऐसी इकोनॉमी क्यों पाई जाती है, वहां पे क्या फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें आप दाएं बाएं यूं ही समझ लोगे, कहीं उसमें सर खपाने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ प्योर इकोनॉमी वाला पार्ट है, उसकी थ्योरी वगैरह, वो आप वहां पर ध्यान दीजिए। यानी कि लगभग 40-50 नंबर तो सीधे सीधे यहाँ से समझ जाएंगे। यानी कि सिंचाई वगैरह, हमारी तालाब, पंचवर्षीय योजनाएं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी, और उसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा। सेकंड पेपर में जब आप पढ़ोगे तो सेकंड पेपर में खास बात देखेंगे, जो वहां पे टॉपिक है पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मुद्दे। फर्स्ट पेपर में जो यूनिट नंबर 7-8 है, वहां पे आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक यहीं से समझ में आ जाएंगे कि देश में किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की आंतरिक समस्याएं हैं, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हो, नेशनलिज्म का हो, या कुछ और तरह के जो इश्यूज हैं, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट। तो भाई यहाँ से भी करीब 50 नंबर मिल गए। और लास्ट में आपके जीएस के फर्स्ट पेपर में भूगोल ही एक बड़ा पार्ट है। लगभग 70-80-90 नंबर का
कई बार तो सीधे सीधे भूगोल से टॉपिक आता है। और उसके बाद सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में स्पेशली इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी से कई सारे टॉपिक डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और आपके फर्स्ट पेपर का पार्ट ही है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एंड बायोज्योग्राफी। यानी कि यदि ये कहें कि भूगोल यदि लेते हैं तो नॉट ओनली दिस 500 मार्क्स बट इजिली यू कैन ऐड नियर अबाउट 300 to 350 मार्क्स, और उसके साथ साथ निबंध 250 मार्क्स, यानी कि लगभग 1000 नंबर, 900 से 1000 मार्क्स एक भूगोल विषय रखने से आप बहुत आसानी से इतना पकड़ बना सकते हो। यानी कि लगभग 2000 मार्क्स में लगभग 900 to 1000 मार्क्स यू कैन सिक्योर ओनली बाय द रीडिंग ऑफ ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल। भूगोल यदि वैकल्पिक विषय रखते हैं तो इतना मार्क्स आप आसानी से पकड़ बना लेंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी ही होगी नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से थोड़ा सा कभी सोचिए, विचारिए, मनन करिए, चिंतन करिए कि क्यों। यदि आपके मन में 1% भी कहीं ज्योग्राफी है तो मैं कहना चाहूंगा, दावा करना चाहूंगा कि उसको 99% के साथ एडअप करिए, 100% बनाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। क्योंकि भूगोल ही एक ऐसा विषय है जो साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है, डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जब आप पढ़ते हैं तो एंजॉय करते हैं, वाह क्या बात है ना। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो और भी उपयोगी है। ऐसा क्यों भाई? यदि हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट में बात करें तो हिंदी मीडियम में सबसे पॉपुलर ज्योग्राफी है। तो उसके पीछे कुछ कारण है। मटेरियल की अवेलेबिलिटी, सफिशिएंट मात्रा में मटेरियल अवेलेबल है ना, पहली बात। सेकंड, बढ़िया बुक भी, यानी इंग्लिश मीडियम की अच्छी बुक जितनी भी हैं, हिंदी मीडियम में उसके पैरेलल दूसरी बुक अवेलेबल है, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ही नहीं, पहली बात। सेकंड, इजी है, राइटिंग में कोई ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, some other subjects they require high level of writing skill। उनमें अधिक राइटिंग स्किल की जरूरत होती है, जो कई बार मैं देखता हूं सामान्यतः जो साइंस बैकग्राउंड के, मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं वे नहीं लिख पाते, है ना। वहां पे प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि उनको टू द पॉइंट लिखने की आदत होती है। और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार चीजों को काफी एलोबरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे टू द पॉइंट जिनके बच्चों को लिखने की आदत है और टू द पॉइंट समझने की आदत है, तो वेलकम, आप लोग आइए, भूगोल सेलेक्ट करिए और उस आपकी सिलेक्शन में मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको मंजिल तक पहुंचाने की। मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने मार्गदर्शन के द्वारा, अपने टीचिंग के द्वारा है। बस आपको एक वादा करना होगा चलने का, कि मुझे चलना है, मुझे करना है, सर की बातों को मानना है और आगे बढ़ना है। बस इतना कमिटमेंट आप लोगों से चाहूंगा। बाकी कब, कहां, कैसे, कितना काम आपसे लेना है, यह जिम्मेदारी मेरी। मैं अपनी टीचिंग में विशेष रूप से राइटिंग पर ध्यान देता हूं। नॉलेज तो जरूरी है ही बेटा, पढ़ाना जरूरी है, वो मैं पढ़ाऊंगा। डेली 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर होगा ही होगा। परंतु मेरा मानना है जो सबसे जरूरी चीज आगे बनती है वो है राइटिंग, राइटिंग एंड ओनली राइटिंग। कितना आपसे लिखवा लिया जाए, कितना आप लिख दें, ये दोनों की क्षमता पर डिपेंड करता है। मैं कॉपी जांचने से पीछे नहीं रहूंगा, बस आप लिखने से पीछे मत रहो। एक एक कमी, एक एक अशुद्धियां, एक एक बातें वो सामने लाना और दूर कराना, ये मेरी जिम्मेदारी। क्योंकि एनर्जी का चैनलाइजेशन, एनर्जी का सिनर्जाइजेशन बहुत जरूरी है। जब बालक ध्यान से पढ़ता है और टीचर पूरे मनोयोग से ज्ञान देता है तो सफलता इस फील्ड में मिलती ही मिलती है। ये मेरा अनुभव है, आप भी मानते होंगे। मैं लगभग 15 सालों से इस फील्ड में हूं,
तो इस लंबे समय में सैकड़ों बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, उसी ग्रेट एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये बात आज कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ। तो आइए इस कारवां में जुड़े और भूगोल विषय ऑप्ट करें और मलूका आईएएस की क्लास में आइए जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों को ये एश्योर करता हूं अपने एक लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस से और राइटिंग के दम पर, जो मैंने पिछले 15 सालों में अपनी 12 बुक्स के आधार पर जो अनुभव प्राप्त किया है उसके द्वारा, है ना। कुछ और बातें, सिलेबस वगैरह क्या हैं, इस पर चर्चा मैं अगली क्लास में विशेष रूप से करूंगा कि भूगोल का सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे मार्क्स बढ़ सकते हैं, इन पर चर्चा मैं अगले विषय में विशेष रूप से करूंगा। संक्षिप्त मार्क्स कैसे आपके बेहतर आएंगे ये तो मैंने अभी बताया कि आपको बस अभ्यास करना है लिखने का और अपने कॉपी में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जितना ज्यादा आप कर सकते हो उन सभी को इंसर्ट करना, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक स्वतंत्र रूप से बेहतर निर्णय लेते हुए ज्योग्राफी एज ए विषय, एज ए ऑप्शनल ऑप्ट करेंगे और प्रमोद शर्मा की क्लास में जरूर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद, मुलाकात होती है, बाय, थैंक यू।